औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। Dear students, welcome. Today our lecture is about mathematics grade 4 unit number 6. टाइटल है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। हमारी आज की एक्सरसाइज 6.3 है और इसका जो लेक्चर का पार्ट होगा इस मर्तबा वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो न्यू सिलेबस पार्ट्स हैं वो हैं पार्ट डी, ई, एच, जे, एल और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है जी। नाउ टुडे टॉपिक इज सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 29। डियर स्टूडेंट्स, SLOs of this lecture are: after this lecture you will be able to subtract decimals, and secondly you will be able to line up decimals in vertical columns. Now slide in front of you is very important. Example number 1 आपके सामने है। Start subtracting from the right. Remember to put decimal under decimal. अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप रिकॉल करें, अपने माइंड में दोहराएं, तो हमने आपको बताया था कि ऐड करना हो डेसिमल को या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले आपने उनको ठीक तरीके से लाइन अप करना है। उसके लिए हमने बताया था कि डेसिमल पॉइंट के नीचे जब आप डेसिमल पॉइंट लिख लेते हैं उसके बाद जो भी आपकी रकम होती है उसको लाइन अप करने में आपको आसानी हो जाती है। वंस के नीचे वंस का पोर्शन लिख दें, टेंथ्स के नीचे टेंथ्स का लिख दें, इस तरह अगर हंड्रेड्स का है उसके नीचे हंड्रेड्स का लिख दें, तो बिल्कुल इजी हो जाता है जब आप डेसिमल के बिल्कुल नीचे डेसिमल दूसरी फिगर का लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल 1 में है 0.7 माइनस 0.2। अब इसके 2 स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है बेटा वो ये है कि आपने बिल्कुल राइट साइड से, जैसे हमने पहले आपको बताया कि स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दी राइट साइड पे आप देखें तो हमारे पास टेंथ्स का पोर्शन है। सबसे पहले हम उस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने ग्रीन सर्कल में किया है। तो 7 में से 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 5। आप उसके बिल्कुल नीचे 5 लिखते हैं। अब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना शुरू करें तो उसमें सबसे पहले आएगा डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट ही लगाएंगे। क्लियर? अब देखिए हम स्टेप 2 की तरफ आते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड को हमने सॉल्व कर लिया है। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 0 है, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो 0 में से 0 निकाला, 0 आया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.5। द आंसर इज़ 0.5। अजीज़ तलबा, आपके सामने जो स्लाइड है ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें हमने आपको हंड्रेड्स पार्ट ऐड करके उसको भी बीच में हमने सब्ट्रैक्ट करना सिखाया। इस तरह टेंस पार्ट को भी हमने ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना सिखाया, यानी फिगर को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो सिंपल जैसे आप रूटीन में सब्ट्रैक्शन करते हैं उस तरह इसकी भी करेंगे। तो आपके पास स्टाइल वही है कि स्टार्ट फर्स्टली राइट साइड। अब राइट साइड में हमारे पास सबसे पहले 4 है। 4 में से 1 को हमने माइनस किया तो आंसर आया 3। इसी तरह से हमारे पास 3 आया टेंथ्स में,
तो 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हम 6 वाले पोर्शन से 1 जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि उधार ले लेते हैं, तो हमने उधर से 1 को लिया। तो वो जब हमने इधर देखा तो ये वंस जो ऐड हुआ 3 के साथ वो 13 बन गया। अब 13 में से 9 को जब हमने माइनस किया तो आंसर आया 4। अब जब 6 में से 1 लिया था तो पीछे 5 रह गया। 5 में से 1 को माइनस किया तो आंसर 4 आया। फिर अब टेंस के पोर्शन में जाएं, उसमें से भी 5 में से 1 को माइनस किया तो आंसर 4 आया। तो द आंसर इज़ 44.43। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को बोलना है तो आपने 1 करके बोलना है, यानी 44.43 नहीं बोलना बल्कि 44.43 बोलना है। दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 पार्ट डी। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है 6.78 माइनस 3.45। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया, आप राइट साइड से स्टार्ट कीजिए। 8 में से 5 को माइनस किया, 3 आंसर आया। फिर आप 7 में से 4 को माइनस किया, 3 आंसर आया। डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट लगाया, इस तरह से। फिर 6 में से 3 को माइनस किया तो आंसर 3 आया। नाउ द आंसर इज़ 3.33। अब इस तरह से आप पार्ट ई को अगर देखें तो उसमें है 8.45 माइनस 3.27। राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखें 5 में से तो 7 नहीं माइनस हो सकता, 5 छोटा है। आप 4 से 1 लेंगे तो जब आपने 1 लिया तो वो आपके पास बन गया 15। तो 15 में से अब 7 को माइनस किया तो आप चेक कर लें, आपके पास आंसर आएगा 8। ठीक है बच्चों, जब 8 आंसर आ गया तो आपने 8 लिख लिया उसके नीचे। अब आप जब 4 से 1 निकाला था तो वो पीछे 3 रह गया। 3 में अब जब आप 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1। क्लियर? शाबाश। अब आप देखें डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, आगे 8 आया, 8 में से 3 निकाला तो आपके पास आंसर आया 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो आंसर आया 5.18। अजीज़ तलबा, जिस तरह से हमने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वाले पार्ट करने हैं, H, J और L। ठीक है जी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइन अप द डेसिमल्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ देयर डिजिट्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस। तो प्लेस वैल्यू के लिहाज से आपने इनको पहले लिख लेना है। अब गौर करें, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि राइट साइड से ही आपने सॉल्व करना है। तो 7 पहले आता है, 0.7 है, फिर माइनस 0.3 है। तो 7 में से राइट साइड को चेक करें, 7 में से 3 को माइनस किया, आपके पास आंसर आया 4। डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट और 0 में से 0 माइनस किया तो आंसर 0। ये हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने बाकी B, C, D, E इनको खुद अपने रफ रजिस्टर पे सॉल्व करना है। नाउ इट्स टाइम टू योर होम असाइनमेंट। सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर रजिस्टर्स। क्लियर? होप आपको सारे तरीक़ाकार का पता चल गया होगा किस तरह से डेसिमल्स में से डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।